आइए प्रिय, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर को हम महिमा देते हैं और उसकी महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर हम उस परमेश्वर को महिमा देंगे, ताकि हमारे जीवन से उसका नाम ऊंचा हो और निरंतर हम परमेश्वर की महिमा कर कर उस आनंद को ले जिस आनंद के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद ही में सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे मेरी सीरत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरोनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति। शाये जहाँ तू जिंदा खुदा तू, शाये जहाँ तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। गरिंदा परिंदा पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, गरिंदा परिंदा पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई।
कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते और तेरी महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए हर वक्त अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने वचन को लेकर आकर हमें संभालता। आइए प्रिय परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरी चर्चा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरी चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ मसीह के रब से, मैं तो पीता हूँ मसीह के रब से, वो अंगूरों का सीरा नहीं है, मैं तो पीता हूँ रब के मसीह से, वो अंगूरों का सीरा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरी चर्चा नहीं है। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। कर दिया उसको जिंदा कह कर दिया उसको जिंदा कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरी चर्चा नहीं है। आग वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आग वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरी चर्चा नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो फरिश्ता फरिश्ता नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा,
वो फरिश्ता फरिश्ता नहीं है, तेरे कदमों पे होता नहीं जो, तेरे कदमों पे होता नहीं जो, वो सिजदा नहीं है, तेरे कदमों पे होता नहीं जो, कोई सिजदा वो सिजदा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरी चर्चा नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में परमेश्वर मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य प्रियो, और हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। इसलिए आइए प्रियो, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और एक गीत को गाएंगे और उसकी हम महिमा करते हैं। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो मर की जी जाएंगे, क्रूस उतारने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उतारने से भावना बदल जाएगी, धीरज रख रे पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करे दीन और नम्र बने, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे,
की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय ना करो चोरी हो जाएगा, धन संचय ना करो चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा। ओ खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। आइए प्रियो, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, उस परमेश्वर को हम महिमा करते हैं। और ये समय आराधना में जाने का प्रियो, हम अपने आँखों को लगाएंगे और उस आराधना में जाएंगे, अपने आप को उस परमेश्वर के लिए निछावर कर देंगे, अपने आप को शून्य करके, अपने आप को खाली करके प्रियो उस परमेश्वर के हम निकटता में आते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित है। इसलिए प्रियो हमारी प्रार्थना का, हमारी आराधना का प्रियो हमें उत्तर मिलता है, क्योंकि वह सच्चा है, ना तो वो झूठा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, नहीं में से कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते पिता, तेरी प्रशंसा करते, तेरी जय जयकार करते। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो स्तुति की योग्य परमेश्वर। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय के गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू
तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हाँ पिता, आपका कलाम कहता है प्यारे प्रभु, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम केवल आपका है प्रभु, जिसमें जीवन है, जिसमें शांति है। प्रिय हमारा परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, वह करुणा निदान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते परमेश्वर इस वक्त के लिए पिता, कि पिता आज आपने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम तेरे हुजूर में आकर परमेश्वर तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें पिता। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते राजा कि आपने हमारी स्तुति को, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। प्यारे प्रभु जी, आप उत्तर आइए, ताकि प्रभु और भी तेरी आराधना, और भी तेरी भक्ति पिता, और भी तेरे वचन का मन्ना परमेश्वर प्रभु हम देख नहीं पाए पिता। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव सम्मान तुझे देते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।
आइए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि वचनों के द्वारा हम सब अवश्य आशीषित होंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना जो होती है वो गूगल मीट पर होती है, लेकिन आज शाम को कहीं और मीटिंग होने के कारण इस समय ये जो प्रार्थना है यूट्यूब पर आपके लिए हमने तैयार किए हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु में आप, आपका परिवार, आपके माता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वादित हो। यही परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। आपका आना जाना प्रभु के नाम में आशीर्वादित हो, आपके बाल, आपके बच्चे आशीर्वादित हो और आपका बिजनेस और आपकी नौकरियां प्रभु यीशु के नाम से आशीर्वादित रहे। ऐसी परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। आज हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं प्रार्थनाओं का उत्तर। कई बार होता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिलता। मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे बाइबल कहती है कि आसमान से बारिश होती है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम को परमेश्वर का वचन पूरा करता है। आज वचनों के द्वारा हम अवश्य आशीर्वादित होंगे और परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर ऊंधे लेगा। आज का मेरा विषय है प्रार्थना का उत्तर। बाइबल बताती है भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसके 15 वचन को हम पढ़ेंगे बाइबल से। इसमें लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। जब हम बीमारी के हालात में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफों में होते हैं और न जाने ऐसे संसार के कितने समस्याओं में जकड़े होते हैं, तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि मुझे पुकार। हम परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से कहे कि प्रभु तो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तू हम पर तरस खा, तू हमारी प्रार्थना को सुन करके प्रभु तू हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं इस तकलीफ में हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ। परमेश्वर पिता मेरी तकलीफ और मेरे परेशानी को तू दूर कर और मुझे छुड़ा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उसको जब हम पुकारेंगे वो हमें छुड़ाएगा और जब वो छुड़ाएगा तो हम उस परमेश्वर की महिमा अपने ओठों के द्वारा करने पाएंगे। उस परमेश्वर की महिमा अपने ओठों के द्वारा करने पाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है भजन संहिता उसके 65 अध्याय में उसके 2 वचन में यहाँ पर हमें बाइबल सिखाती है। भजन संहिता 65 और उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे बाइबल से। जी पढ़िए। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। बाइबल कहती है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, इस संसार में जितने मनुष्य हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर हमारा प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि सब प्राणी उस परमेश्वर के पास आएंगे। संसार में जितने भी मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया, बाइबल बताती है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेंगी कि वही प्रभु है। और बाइबल में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो नाम है वो यीशु का नाम है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो नाम है यीशु का नाम, उस नाम से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है भजन संहिता
18 अध्याय और उसके 3 वचन में बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं, जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को जब दिल की गहराई से हम आवाज देते हैं, बाइबल कहती है वो महिमा स्तुति की योग्य है। जब उस परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के जब हम सानिध्य में होते हैं, तो बाइबल बताती है कि जब हम उसको पुकारते हैं तो वो परमेश्वर जो है शत्रुओं से हमें बचाता है। वो परमेश्वर शत्रुओं से, जो शैतान है, बाइबल में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। उस शैतान की युक्तियों से वो परमेश्वर हमें बचाता है। उसके जाल से, उसके जलते हुए तीरों से वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर हमें शत्रुओं से बचाता है। वो परमेश्वर शत्रुओं के युक्तियों से, शत्रुओं की योजनाओं से बचाकर अपनी महिमा, बड़ी महिमा वो परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। इसीलिए प्रभु ने हमें वचन दिया कि संकट के दिन मुझे पुकार। तकलीफों में, जब हम समस्याओं में होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो हम उसको पुकारें, उसका धन्यवाद करें, तो अवश्य है कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, भजन संहिता की पुस्तक 34वां अध्याय, भजन संहिता 34 उसके 15 में लिखा हुआ है वचन में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में सियोन सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत पर हमारा परमेश्वर विराजमान है, हमारा परमेश्वर विराजमान है। और बाइबल बताती है कि जब हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं, वो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी उसके नाम से दुहाई देता है, धर्मी उसके नाम और करुणा के कारण जीवित रहता है। धर्मी जो है वो उसको छुड़ाता है। और बाइबल बताती है कि धर्मी को परमेश्वर सारी विपत्तियों से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देता है, धर्मी यहोवा के नाम का जय जयकार करता है, धर्मी यीशु मसीह को महिमा देता है, धर्मी के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और प्रभु ने कहा है, और वो विपत्तियों से, तकलीफों से वो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। इसीलिए बाइबल बताती है, लूका की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 7 वचन में बाइबल कहती है, जी पढ़िए इस वचन को, लूका की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 7 वचन को। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? बाइबल कहती है, लूका उसके 18 और उसके 7 वचन में लिखा है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह से जीवित होते हैं, और वो परमेश्वर क्या अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सब उसके चुने हुए हैं और वो हमारा न्याय चुकाएगा। बाइबल कहती है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देरी करेगा? भोर को हम उसकी महिमा करते, दोपहर में उसकी महिमा करते, संध्या को उसकी महिमा करते, रात को उसकी दुहाई देते हैं। जो परमेश्वर का वचन इस समय सुन रहे हैं, वो सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और जो उसको पुकारते हैं, जो उसकी दुहाई देते हैं,
मैं साफ रीति से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने धर्मियों की दुहाई पर उनकी सुनता है। परमेश्वर पर जो धर्मी निगाहें लगाए रहते हैं उनकी वह सुधि लेता है। जैसा कि लिखा है, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। बाइबल यहां पर कहती है, वो विधवा अपने न्याय के लिए उस अधर्मी न्यायाधीश के पास में बार बार जाती थी। वो अधर्मी न्यायाधीश था, ना उसको किसी मनुष्य की परवाह थी, ना परमेश्वर का डर उसके जीवन में था। वो अधर्मी एक हिटलर के समान वो न्यायाधीश था। लेकिन उस विधवा का जो विश्वास है उस अधर्मी और हिटलर न्यायाधीश में नहीं था। उस विधवा का जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर था, और वो बार बार विश्वास के साथ उस अधर्मी के पास जाती थी। उसको उम्मीद थी कि ये अधर्मी न्यायाधीश मेरे न्याय को चुकाएगा। प्रभु के वचनों से कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर धर्मी भी है और न्यायी भी है, क्योंकि बाइबल बताती है, धन्य है जो उसके धार्मिकता के भूखे प्यासे है, वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर जब बैठेगा उस समय वो कठोर भी है, वो दंड देने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन इस समय उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस परमेश्वर की करुणा हम पर है, और वो परमेश्वर इस समय हम धर्मियों पर अनुग्रह करेगा। हम धर्मियों पर वो परमेश्वर दया करेगा, और धर्मियों को उनके प्रार्थनाओं का वो परमेश्वर उत्तर देगा। इसीलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर के सामने अपनी एक एक विनती रखो, उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन करके हमें उसका उत्तर देगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 वचन। जी पढ़िए, यिर्मयाह 33 उसका 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बाइबल हम में से हर एक धर्मियों को कहती है, मुझसे प्रार्थना कर। मुझे याद है एक समय एक आंटी है, और उनके लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, लेकिन उनका जो बेटा है वो उनकी नहीं सुन रहा था। तो उनके लिए जब प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने इस वचन को उनके लिए प्रकट किया। और बाइबल बताती है कि इस वचन को लेकर जब उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, इस वचन को उन्होंने अपने लिए कोट किया, और परमेश्वर से वो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। और मध्य रात्रि के समय परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा जो बेटा है वो रेकी सीखा हुआ है। रेकी एक तांत्रिक शक्ति होती है। तेरा जो बेटा है वो रेकी सीखा हुआ है, इसके तांत्रिक शक्तियों को तोड़, उसकी अधर्म की सामर्थ्य को तोड़। और जब उसने उस अधर्म की सामर्थ्य को तोड़ा तो दूर गया हुआ बेटा उसके करीब आया, और करीब आकर आज उनसे अच्छे से बात कर रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब परमेश्वर प्रार्थना सुनता है तो परमेश्वर शब्द भी देता है, परमेश्वर दर्शन भी देता है, और यदि कोई बाधा और रुकावट है उसे भी परमेश्वर बताता है। या जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि 10 साल पहले हमने क्या किए थे। वो परमेश्वर का आत्मा जब हम पर आता है, ऑटोमेटिक वो हमें हमारे पाप बता देता है। तो उस पापों के अनुसार हम पश्चाताप करें,
गलतियों को वहां सुधार ले। और जब गलतियों को वहां सुधार ले, प्रभु का एक वचन कहता है बाइबल में, यदि तेरे आंखों ने पाप किया है तो उसको निकाल के फेंक दे। परमेश्वर का वचन वहीं पर कहता है कि तेरे हाथों ने पाप किया तो उसको निकाल करके फेंक दे। इसका मतलब है आंखों से पाप, ओठों से पाप, हाथों से पाप हुए, परमेश्वर ने इनको काट कर फेंकने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि पापों को मान ले, पापों से पश्चाताप कर ले और इन पापों को छोड़ दे, इन पापों को छोड़ दे। ये जो बाइबल का वचन है, ये हमारे जीवन में उस गहराई को प्रकट करता है, चाहे हमने गलती की हो या हमारे द्वारा गलती हुई हो, अनजाने में हो या जानबूझकर हो, वो गलती हमारे सामने प्रकट करता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। जब तक ये पाप का अस्तित्व हमारे अंदर होता है तब तक बहुत बाधाएं आती है, बहुत रुकावटें आती है और हम अपने मुकाम में सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आप पर उंडेले, वो आत्मा में होकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अवश्य है उस पाप से हम बाहर होंगे। जब पाप हमारे जीवन से बाहर होगा, बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। उस पाप को मान ले और उसे छोड़ भी दे और उस पाप को हम फिर से दोबारा अपने जीवन में रिपीट ना लाए, तो मैं परमेश्वर के उपस्थिति में कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की इबादत करे। बाइबल बताती है भजन संहिता 145 और उसके 18 वचन में बाइबल में लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। इसीलिए परमेश्वर को सच्चाई से पुकारे, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। और बाइबल बताती है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं उन सबों के वो परमेश्वर निकट होता है। जितने यहोवा के करीब होते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है और सुन करके प्रभु उन्हें आशीषित करता है। बाइबल बताती है भजन संहिता 118 और उसके 5 वचन में बाइबल हमें यहाँ पर सिखाती है। भजन संहिता 118 और उसका 5 वचन, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। बाइबल कहती है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैंने आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। अर्थात परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनकर के मुझे मेरे उन्नति के रास्ते पर परमेश्वर मुझे लेकर गया। इसीलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महान करुणा का धन्यवाद हो, उसकी दया का धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा है मत्ती 21 उसके 22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रभु ने वचन दिया है कि विश्वास से प्रार्थना में मांगे। इवन बाइबल में ये भी लिखा है कि एक पिता अपने बेटे से अंडा मांगेगा तो उसे सांप नहीं मिलेगा। तो बाइबल भी यहाँ पर कहती है कि जब हम परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को मांगे, तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर अवश्य है कि आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर अवश्य है कि आपकी प्रार्थना सुन करके परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा। इसलिए बाइबल बताती है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगे, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु से मांगे, विश्वास के साथ मांगे, परमेश्वर आपको देगा। और भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बाइबल है और इस बाइबल में आखिरी में
2 ब्लैंक वाले पेपर होते हैं, पेज होते हैं, किसी केस में 2, किसी केस में 1, जो भी हो, और कम जाए तो उसको एक्स्ट्रा पेपर लगाकर आप जोड़ दो। उसमें आप अपना प्रार्थना निवेदन लिखना, जैसे किसी को चंगाई चाहिए, कोई गरीबी के श्राप में पड़ा है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, किसी का आप स्वयं का घर नहीं है, किसी को संतान नहीं है, और किसी का कोई रुका हुआ काम है, आप उसको अपने नाम के साथ लिखिए, उससे रिलेटेड बाइबल से वचन निकालिए, और वो समस्या लिखकर, वो वचन पढ़कर प्रभु से कोड करके प्रार्थना करें। मुझे पता है कि परमेश्वर आपकी मेरी भले ही ना सुने, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को अवश्य सुनता है। इसीलिए उन बातों को कोड करे, उन वचनों को कोड करे। मैंने तो अपने बाइबल में लिख के रखा हूं, और मैं इस वचन को लेकर प्रतिदिन अपने लिए प्रार्थना करता हूं। इस बात की चिंता नहीं कि शाम का क्या होगा या कल का क्या होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर सुधि लेता है, और प्रार्थनाओं को सुन करके वो परमपिता परमेश्वर हमें आशीर्वादित करता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु सुनने वाला, सुनकर उत्तर देने वाला, क्योंकि वह धर्मी और न्यायी है। इस समय अनुग्रह का समय है और परमेश्वर धर्मी है। जब वह न्याय के सिंहासन पर होगा तो वहां से सिर्फ न्याय होगा। इसीलिए प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम उसको पुकारे, वो हमारी सुनेगा। प्रभु अपने वचन के अनुसार आपको, आपके घराने को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो, प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु उसका आप उत्तर देते हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों ने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना किए, जितने लोगों ने प्रभु आपके वचनों को ग्रहण किए, ग्रहण करके उसे रिसीव किए, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवनों में पिता आप चिन्ह चमत्कार करिए, उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दीजिए पिता। और जो प्रभु जिनकी निगाहें आप पर लगी है, जिनके लिए प्रभु आप उम्मीद और उनके जीवन की रोशनी आप हो प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, उनके जीवन का अंधियारा दूर करके आप अपनी रोशनी को, आप अपनी सामर्थ को प्रभु यीशु के नाम से अपने लोगों पर उंडेलना पिता। उंडेल करके प्रभु आप अपने लोगों को आशीष देना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु, यदि किसी का मन और हृदय परमेश्वर पाप से भरा हुआ हो, यीशु के नाम से उस पाप को दूर करना पिता, पाप के हृदय को दूर करना पिता। और प्रभु वो हृदय शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, यीशु के लहू से ढाप ले, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उंडेल ले, और पवित्र आत्मा से बड़ा मस्सा करके पिता आप अपने लोगों को आशीष देना प्रभु जी। सारी महिमा, सारी इबादत, सारा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक आप सबों के साथ संग बनी रहे। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।